बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर 40 साल के इस शख्स ने हमला किया और इस हमले में मामूली चोट भी आई है। सीएम को हाथ में बैग लेकर ये सीएम आवास पहुंचा था। इसके हाथ में कुछ कागज थे। जब ये अपनी बात रख रहा था, शिकायत कर रहा था, उसके बाद अचानक ये चिल्लाने लगा और सीएम के पास पहुंचकर इसने हमले की कोशिश की, जिसमें सीएम को मामूली चोट आई है, ऐसी प्राथमिक जानकारी मिल रही है। सीएम के पास पहुंचते आरोपी ने हमला कर दिया। हिमांशु मेरे सहयोगी। हिमांशु, क्या चेन ऑफ इवेंट्स रहा कि क्योंकि ये बैग लेकर पहुंचा था शख्स, इसमें उसकी शिकायत के कागज थे, क्या था? देखिए, जो जानकारी है नेहा कि जब वो शख्स सुबह पहुंचता है जन सुनवाई में, तो जन सुनवाई में जो लोग बाहर आते हैं, यहाँ मेन गेट पे जहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब भारी सुरक्षा बल है, वहाँ पर जब वो पहुँचते हैं तो सबसे पहले यहीं से उनकी जांच शुरू हो जाती है, क्योंकि पुलिस की टीम यहाँ पर होती है। मुख्यमंत्री जो कार्यालय के लोग हैं वो वहाँ होती है, मुख्यमंत्री सुरक्षा में जो लोग मौजूद हैं वो लोग होते हैं। उसके बाद वो फिर वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री आती हैं, जन सुनवाई करती हैं, लोगों की शिकायतें लेती हैं। तो एक एक कर लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो सबको एक तरीके से नंबरिंग मिलती है। और उसके बाद जब वो शख्स वहाँ पर पहुँचा तो उसने बाकायदा अपनी बारी का इंतज़ार किया। जब उसकी बारी आती है तो एक पेपर था उसके पास, बंडल ऑफ पेपर था, वो पेपर लेकर के वो आगे की तरफ जाता है, सीएम की तरफ बढ़ता है। सामने जो टेबल है उस टेबल पे वो रखता है, आगे की तरफ उनको पकड़ाने की कोशिश करता है सीएम का। और इसी दौरान उसने, जो आरोप है, जो वीरेंद्र सचदेवा बता रहे कि हाथ पकड़ के एकदम से उसने खींच दिया। ये सब करने से पहले हालांकि वो थोड़ा एग्रेसिव भी हुआ था, उसकी आवाज़ जो थी वो ऊंची हुई थी, और इसी दौरान उसने हाथ पकड़ के जो है वो आगे की तरफ खींच दिया, जिसकी वजह से सीएम रेखा गुप्ता के सिर में हल्की चोट आई है। उनकी सिर किसी चीज़ से टक्कर खाया है, जिसकी वजह से उनको चोट आई है। डॉक्टर्स की टीम अंदर मौजूद है जो उनकी जांच कर रही है। सिर में कुछ जो जानकारी मिली है कि हल्की सूजन की बात थी, तो इसलिए वो आराम कर रही हैं। लेकिन बीजेपी ने कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो जन सुनवाई का जो कार्यक्रम है वो आगे इसी तरीके से जैसे आज तक चलता रहा है चलता रहेगा। हाँ, जाहिर तौर पर जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, इसके बाद सुरक्षा थोड़ी बढ़ा दी जाएगी। हो सकता है कि जो लोग अब सीधे सीएम तक पहुंच जाते थे, सीएम के एकदम करीब पहुंच करके वो अपनी शिकायतें देते थे, वो शायद अब संभव ना हो अगले कुछ दिनों तक, क्योंकि जहां पर वो शख्स था, आप सोचिए, वो इतना करीब तो था ही कि उसने हाथ पकड़ करके एकदम से खींच दिया। और इतना फोर्स रहा होगा उसमें कि एकदम वो आगे की तरफ झुकी तो उनका सिर टेबल या किसी चीज़ से, क्योंकि ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हो पाई है, हल्की टक्कर उनको लगती है, सिर में चोट लगती है। और इसी दौरान फिर तुरंत जो आसपास लोग सिक्योरिटी के थे वो पकड़ लेते हैं, और उसके बाद जो तमाम लोग थे उनको फौरन बाहर किया जाता है, पूरे प्रीमिसेस को खाली कराया जाता है। आरोपी को जो पुलिस की टीम थी वो अपने कस्टडी में ले लेती है, और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचते हैं, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश करें कि आखिर जो कुछ भी हुआ इसके पीछे का मोटिव क्या था। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। अब पुलिस पूछताछ में दो चीज़ें सबसे अहम है कि एक तो जो वो शिकायत लेके आया वो किस डिपार्टमेंट का था, वो शिकायत कितनी जेन्युइन थी, क्या वो शिकायत दे दे करके इस कदर फ्रस्ट्रेट हो चुका था, परेशान हो चुका था कि उसने आवेश में आके ये कृत्य किया, या फिर इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है। क्योंकि जब डीसीपी बाहर आए थे नेहा, तो मैंने यही सवाल उनसे जानने की कोशिश की थी, और जब वीरेंद्र सचदेवा आए थे तो उनसे भी मैंने पूछा था कि क्या कोई कॉन्स्पिरेसी आपको नजर आ रही है, जो अब तक आप लोगों ने बातचीत की होगी, तमाम अधिकारी अंदर मौजूद हैं, या फिर ये अचानक कोई शख्स था जो अचानक गुस्से में आ गया और उसने ऐसा कर दिया। तो उनका ये कहना था वीरेंद्र सचदेवा का कि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उस शख्स पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जो डॉक्यूमेंट थे, जो कुछ भी उसके पास था, वो सब पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो अब देखना ये होगा कि पुलिस क्या कुछ निकल करके सामने आ पाता है, पुलिस क्या कुछ इस पूरे मामले में बताती है, क्योंकि उससे लगातार पूछताछ जारी, जो कानूनी कार्रवाई है वो भी यहाँ पर करी जा रही है, क्योंकि जो लीगल एक्शन है वो भी लिया जा रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब पूरी चीज, जो शुरुआती जांच है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब मोटिव क्लियर हो जाएगा तो जो बीजेपी का प्रोसेस बताने का, ठीक है, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है। इस बीच जन सुनवाई के दौरान सीएम पर हमला, अब से लगभग 1 घंटे पहले की एक घटना जिसमें सीएम को मामूली चोट आई है। सीएम आवास पर आरोपी ने जन सुनवाई के दौरान अपनी, जब वो शिकायत लेकर पहुंचा, उस समय उसने
चीख चिल्लाहट मचाई, जोर जोर से वो बोलने लगा और उसके बाद हमले की कोशिश में सीएम आगे की ओर जब गिरी तो उन्हें सर पर मामूली चोटें बताई जा रही हैं। विरोधियों की साजिश से सिरसा बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम पर हमला राजनीतिक साजिश के तहत किया गया है और सीएम पर यह हमला कायराना साजिश है। कपिल मिश्रा का यह कहना है, इसकी हम निंदा करते हैं। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं, आतिशी कह रही। सुशांत मेहरा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुशांत, पुलिस का स्टेटमेंट कब तक उम्मीद रखें? सुशांत आ जाएगा? देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जो है वो तेजी के साथ चल रही है। उस शख्स को दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में जो है वो ले लिया है। दरअसल ये जो शख्स है, इसकी उम्र बताई जा रही है 35 से 40 साल और इसके पास एक बैग था। ये बैग लेकर के पहुंचा था। उसकी भी जांच की जा रही है कि उस बैग के अंदर आखिर क्या था। जन सुनवाई जब ये चल रही थी तो मुख्यमंत्री एक एक करके ही तमाम लोगों के साथ जो है वो मुलाकात कर रही थी। इसी दौरान टेबल के पास इस शख्स ने कुछ पेपर रखे और मुख्यमंत्री को का जो हाथ है घसीटा, जिसपे मुख्यमंत्री का बता रहे हैं कि जो फेस है, सिर है, वो जाकर के लगा। ये दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष है उनके मुताबिक है। लेकिन जिस तरीके से ये हमला हुआ है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक सुरक्षा के अंदर मुख्यमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी लापरवाही जो है वो बता रहा है कि आखिरकार जब मुख्यमंत्री इस तरीके से जन सुनवाई करती हैं, अमूमन तमाम जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं, महिला पुलिसकर्मी भी जो है वो उनके साथ चारों ओर से घेरा लगा करके हर समय जो है वो रहती हैं। खुद जब हम मुख्यमंत्री के आसपास होते हैं या हम उनसे कुछ बातचीत भी कर रहे होते हैं, तभी भी उनको हम लोगों को भी जो है उनके पास जाने की इजाजत जो इतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन ये शख्स कैसे पहुंचा, अचानक से उसने हमला करा, ये बड़ी सुरक्षा में एक बड़ी चूक है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही है। बताया जा रहा है ये शख्स कुछ अपनी सुनवाई लेकर के शायद पहुंचा था या उसके बहाने जो है वो ये शख्स जो है वो पहुंचा था। फिलहाल आसपास तमाम जो लोग वहां पर मौजूद थे, उस शख्स को जो है तुरंत वहां पर लोगों ने जो है वो घेर लिया और पुलिस के हवाले जो है वो किया गया है। पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास पर जितनी भी ठीक है सुशांत, आप बने रहिए।